अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की बिटकॉइन अपडेट में हम लोग बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ये बिटकॉइन का स्टोकेस्टिक आरएसआई का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट भी ओपन किया हुआ है। इसके अलावा बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स का चार्ट भी मेरे सामने ओपन है। इसके अलावा हम लोग ब्लोफिन एक्सचेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो ब्लोफिन एक्सचेंज की कैंपेन है वो अभी तक चल रही है, 24 सितंबर तक चलेगी, जिसमें आप लोगों को डिपॉजिट करने पर आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बोनस मिला करेगा, जो कि आप लोग $100,000 तक बोनस ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता चलूं, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पोर्ट फीचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन के अपडेट और क्रिप्टो मार्केट के अपडेट मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम में जिन लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी, वो पहले कल वाली वीडियो देख लें, ताकि आप लोग को चीज़ों की समझ आ जाए कि हम लोगों ने मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आप लोग को बताया था कि अभी हमारे पास 2 सीएमए गैप पड़े हुए हैं। एक हमारे पास अगस्त का पड़ा हुआ है, एक हमारे पास ये जो वीकेंड अब खत्म हुआ है फ्राइडे का, हमारे पास वो सीएमए गैप पड़ा हुआ है। और सैटरडे संडे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम नहीं होता, तो हमारे पास ये दोनों सीएमए गैप अभी तक अनफिल है। लेकिन जैसे ही कल मंडे स्टार्ट होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन डेज में हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे पास ये दोनों सीएमए गैप जो है ये हमारे पास फिल हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ये बड़ा सीएमए गैप है 1,16,917 वाला, ये ऑलमोस्ट हमारे पास फिल होने लगा था। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का हाई, जिसके ऊपर अभी मेरा माउस का कर्सर आप लोग देख सकते हैं, 1,16,792, ऑलमोस्ट आप लोग समझे कि 200 पॉइंट का डिफरेंस रह गया था, तो ये हमारा सीएमए गैप फिल हो जाना था। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, और ये वाला हमारे पास जो इस वीकेंड का सीएमए गैप है वो हमारे पास 1,16,065 पर है। तो हम लोग कुछ दिन वेट करेंगे कि हमारी ये सीएमए गैप फिल हो जाए, और ये सीएमए गैप हमारे फिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी भी मैं रीज़न आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। दूसरा, आप लोग देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने आप लोगों को फॉलोइंग वेज पैटर्न बनाकर दिया था, ये इस पॉइंट पर था जब मैंने आप लोगों को ये बना कर दिया, जहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, जहाँ से ये परसेंटेज मेजर वाला स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप लोग देखिए कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखें कि मार्केट यहाँ से पंप होना स्टार्ट होगी। और अब जैसे वीकेंड हमारा स्टार्ट हुआ, तो ये साइडवेज हो चुकी है, क्योंकि मार्केट के अंदर वीकेंड डेज पे वॉल्यूम नहीं होता। तो इसका जो लास्ट टारगेट है 1,23,400 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग छोटे मोटे टारगेट्स रख के अपने प्रॉफिट बेस में बुक कर सकते हैं, जैसे 1,15,000, 17,000, 1,19,000, और फिर आप लोग इसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। आप लोग के एसएल भी साथ साथ शिफ्ट होते रहेंगे, तो आप लोगों को लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारे पास फॉलोइंग वेज पैटर्न था। और दूसरा, ये आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ही मैंने आप लोगों को ये एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिया था, जो कि हमारे पास इस तरह मूवमेंट हमें दे रहा था। यहाँ पर ये और यहाँ पर इसने अपनी नेकलाइन ब्रेक की, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद इसने अपर साइड की तरफ मूवमेंट कर दी। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से ये थोड़ा रिवर्स आके अपने इस एरिया को, जो इसे अपनी नेकलाइन ब्रेक करके, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेक करके वापस सपोर्ट में कन्वर्ट कर ले, तो यहाँ पे इसको ये रीटेस्ट अगर ये कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके ये अच्छी सपोर्ट यहाँ से पिक कर लेता है, तो बिटकॉइन यहाँ से काफी ज्यादा अपर साइड की तरफ मूवमेंट हमें दिखा सकता है। और इसका ये जो लास्ट टारगेट है 1,90,000 वाला, ये इजीली ट्रिगर हो सकता है। तो आप लोगों को इस चीज को भी अच्छे से समझना चाहिए। आप लोग अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करके ये सारे चार्ट्स वगैरह अपने आप लोग डिफरेंट बिटकॉइंस के चार्ट के ऊपर बना सकते हैं, और आप लोगों को पता चलता जाए कि बिटकॉइन क्या मूव देने लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं हर टाइम फ्रेम के ऊपर कोशिश होती है हमारी कि हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में आगाह कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि बिटकॉइन इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अपने जेहन में रखें। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलूँ कि डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते चले, तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो आप लोग स्पॉट एरिया, रेड एरिया देख रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था जब यहाँ पर बिटकॉइन था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन का एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से बिटकॉइन हमें अच्छी मूवमेंट अपर साइड की तरफ, हम लोग इसको देखेंगे अपर साइड की तरफ अच्छी मूवमेंट हमें ये दिखा सकता है। ठीक है, और आप लोग देखिए वैसा ही हुआ है कि बिटकॉइन ने अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया, इसको स्पॉट में फ्लिप किया। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको हम लोग अगर मजीद एक्सटेंड करते हैं, कुछ हम इसको यहाँ तक ले जाते हैं, तो आप लोग देखें कि इसमें भी हमारे पास रिटर्स होने के चांसेस होते हैं। कि आप लोग देखें कि ये अपर साइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और अगर इसी पे आगे टेस्ट कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब ये इसका सपोर्ट एरिया बन चुका है। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोग देखें कि जब ब्रेक हुआ था, तो उसके बाद अपर साइड की तरफ मूवमेंट हुई, जिसके बाद दोबारा आगे इसने इसको टेस्ट किया था, तो इसने अपना प्रीवियस हाई जो लगाया था इसने उसको भी ब्रेक किया था। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसने ये वाला प्रीवियस हाई लगाया था 1,23,000 का, और यहाँ पे इसने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था फिर 1,24,000 का। ठीक है, तो इस बार अगर ये इसको रीटेस्ट कर ले यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद ये अच्छी मूवमेंट दिखाएगा, तो अपना इसके चांसेस होंगे कि ये अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर दे इजीली। ठीक है, तो अब हम लोग इसके साथ साथ बिटकॉइन की हिस्ट्री की बात करते चले, तो आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये जो ऊपर लाइंस वगैरह नजर आ रही है, इनको मैं आप लोगों के लिए तो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है,
हम यहाँ से अपनी ड्राइंग रिमूव कर देते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर लगाया हुआ है। ये इस वजह से लगाया था क्योंकि बिटकॉइन के अंदर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी, वो मैंने आप लोगों को इसकी वजह से आइडेंटिफाई करके बताई थी अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर अपने चार्ट के ऊपर लगाया हुआ है बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम में, और वो है स्टोकिस्टिक RSI का। ठीक है, अब स्टोकिस्टिक RSI का ये इंडिकेटर हमारे पास अभी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लाइंस आप लोगों को यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ। आप लोग एरिया देखें, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आप लोग एरिया देखें, ये वाला। और उसके बाद आप लोग एरिया देखें, ये वाला। ठीक है, अभी की बात अगर हम लोग करते चले तो हम लोग ये तीन एरियाज को आप लोगों को मैं ज़रा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, या आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर हम लोग एक और एरिया भी इसमें आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग प्रीवियस जितने मर्जी एरियाज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये चार कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे मैं सर्कल आप लोगों को लगा के दिखाया था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। एक ये सर्कल हो गया हमारे पास, इसके अलावा एक ये सर्कल हो गया, और एक यहाँ पर भी आ गया। जो लाइन हमने ड्रॉ की हम लोग उसी के ऊपर सर्कल लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक RSI में जब भी हमारे पास क्रॉस ओवर होता है तो उसके बाद हमें मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। जब हमारे पास यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है तो हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसको देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो 96% पंप हुआ था। इसे नेक्स्ट पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये क्रॉस ओवर हुआ। अगर हम लोग इसका भी हाई देखें तो हमारे पास ये 80% हुआ था। ठीक है, अगले की बात अगर हम लोग करते चलें, यहाँ पे हमारे पास ये हुआ था। और अगर हम लोग इसको यहाँ तक ही अगर देख लें, ये क्रॉसओवर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग हाई देखें कि तो 102% हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद रिसेंटली जो हमारे पास हुआ उसमें यहाँ पे हुआ, और इसका अगर हम लोग हाई देखें जहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई लगा तो ये 63% हुआ था। अब की अगर हम लोग बात करते चले तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक लाइन इधर और लगा देता हूँ। ठीक है, और एक ही सर्कल हम लोग इधर और लगा लेते हैं। ठीक है, अब सर्कल के अंदर अगर आप लोग देखें तो ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर हो रहा है, और क्रॉस ओवर होने के बाद आप लोग जैसे अगर हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो वो अगर रिपीट हो जैसा पहले हमारे पास होती रही है, तो यहाँ से भी बिटकॉइन पंप करेगा और अच्छा खासा पंप करेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट इससे करें तो यहाँ से अगर हम लोग इसे एक्सपेक्ट कर लें इस पॉइंट से, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1,50,000। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट होता है आफ्टर क्रॉस ओवर। तो अगर मैं आप लोगों को डेट और टाइम इसका मैयर करके बताऊं, ये हमारे पास इसकी रेंज डेट पहले पहले की क्या थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैं आप लोगों को इसकी डेट अगर मैयर करके दिखाऊं, डेट हमारे पास ये है कि डेट रेंज को हम लोग पिक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग गैप देखें तो हमारे पास ये बने थे 147 डेज। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। और अगर हम पिछले वालों को भी मैयर करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जिसका यहाँ पे हाई था ये हमारे पास 133 डेज है। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। लेकिन ये क्रॉस ओवर के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन अगर अपनी हिस्ट्री को रिपीट करें तो ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये हमारे पास क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप है इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, इसको ब्रेक करने वाला है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो मार्केट के अंदर आपको अच्छी खासी मूवमेंट नजर आएगी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मोस्टली जो है ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके अपवर्ड साइड की तरफ अच्छी मूवमेंट दिखाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी कि आप जो देखें कि यहाँ पे ये ब्रेक, रीटेस्ट, और यहाँ से ये। ठीक है, ये कुछ असेंडिंग ट्रायंगल का होता है। आप लोग इसको असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में सर्च भी कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाकर अपने चैनल पे डाली हुई है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सितंबर की अगर हम लोग बात करते चलें तो अगर हम लोग सितंबर 24 और सितंबर 23 को देखें तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 23 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे हमारे पास ग्रीन क्लोज हुए थे। ठीक है, और अभी भी हमारे पास जो सितंबर है, आज हमारे पास 14 सितंबर हो चुकी है। तो यहाँ पे आप जो देखें कि हमारे पास अभी 7.3% जो बिटकॉइन है वो भी ग्रीन में चल रहा है, और हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि 7 से 10% के राउंड अबाउट, इससे भी ज़्यादा परसेंटेज पे ये सितंबर का मंथ जो है वो हमारे पास क्लोज होगा। प्रीवियसली अगर हम लोग बात करते चलें तो 2016 में भी अगर आप लोग देखें, जब सितंबर ग्रीन क्लोज होता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि जो क्वार्टर 4 हमारे पास होता है वो हमारे पास टोटली ग्रीन होता है। और ये 2015 का भी आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये ग्रीन था तो हमारे पास ये सारे के सारे मंथ जो क्वार्टर 4 होता है ये हमारे पास ग्रीन ही थे।
तो उम्मीद है कि हमारा सितंबर अगर ग्रीन में क्लोज होगा तो इंशाल्लाह हमारे जो बाकी क्वार्टर फोर के जो मंथ है वो भी हमारे पास ग्रीन में ही क्लोज होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने क्रिप्टो अब एक्लोफिन की तरफ से जो आप लोग के लिए कैंपेन में लेके आया हूँ, वो हमारे पास कैंपेन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि 10th सितंबर से लेकर 24th सितंबर तक ये कैंपेन है। आप लोग इसके रूल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। रूल्स वगैरह पढ़ने के बाद आप लोग इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने डिपॉजिट करना है और आप लोगों को जो बोनस रिवॉर्ड है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोगों ने इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट किस तरह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ब्लोफिन के ऊपर अकाउंट हमारे रेफरल लिंक के थ्रू क्रिएट करना है, और वो रेफरल लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे यूट्यूब की बायो में, इंस्टाग्राम की बायो में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग ब्लोफिन का अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग सिंपली उसमें डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करने के बाद आप लोग फ्री में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।